जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के एक भक्त सेठ मदनलाल खंडेलवाल। स्वामी जी महाराज का उनसे बड़ा ही प्रेम था। वे जब कभी आश्रम पर आते तो स्वामी जी महाराज उनकी आवभगत में कोई कसर न छोड़ते। उस समय मथुरा आश्रम पर अस्पताल बनाने की बात चल रही थी। तो स्वामी जी महाराज से सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी, अस्पताल बनाने का सारा खर्चा मैं दूंगा। तो स्वामी जी महाराज सेठ जी से बोले कि ठीक है, अस्पताल तुम्हारे नाम से बनेगा, मदनलाल खंडेलवाल धर्मदा अस्पताल। उस अस्पताल का नामकरण हुआ। सेठ जी ने रुपए दिए और काम शुरू हो गया। फिर अंतिम बार सेठ जी मथुरा आए तो जब वे आए थे तो उन्हें किसी ज्योतिषी ने कुछ बताया था जिससे वे बड़े ही परेशान थे। स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि घबराओ मत, तुम अस्पताल का पूरा पैसा दे दो ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। तो सेठ जी ने कहा कि पैसा तो कैलाश दे देगा। कैलाश उनके पुत्र का नाम था। तो स्वामी जी महाराज ने सेठ जी से कहा कि तुमको 10 दिन का समय देता हूं, तुम कलकत्ता जाकर रुपया भिजवा देना। सेठ जी फिर कलकत्ता चले गए तो रुपए तो नहीं भेजे, लेकिन खुद दुनिया छोड़कर चले गए। ठीक 10 दिन बाद उनको क्या हुआ था यह तो नहीं मालूम, लेकिन सुनने को मिला कि वे अस्पताल ले जाए गए और वहीं पर उनका शरीर शांत हो गया। कलकत्ता के सत्संगियों ने बताया कि हम लोगों को किसी को कोई खबर नहीं दी गई। सेठ जी का अंतिम संस्कार करने के बाद उनके बेटे ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को फोन करके बतलाया कि पिताजी का देहांत हो गया है और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। उस समय स्वामी जी महाराज अहमदाबाद थे। स्वामी जी महाराज अहमदाबाद से मथुरा जब वापस लौटे तो बतलाया कि मदन लाल की बीमारी और उनकी मौत की खबर किसी को नहीं दी गई। बातों के दौरान स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि ये प्रारब्ध है, करोड़ों के बिजनेस को चलाने वाले को नसीब में 2.5 गज कफन भी नहीं लिखा था। मथुरा आश्रम में वो अस्पताल अब भी अधूरा बना पड़ा है। वहां से बोर्ड हटा दिया गया है। कहते हैं माया साथ तो नहीं जाती है पर जीव को भ्रमित किए रहती है। जय गुरुदेव।